हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी लोग ऑल हिटी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, धुआं धुआं होंगे, मतलब कि धुआं धुआं तैयारी होगी। तो मैंने क्वेश्चन 12 तक कल किया था। लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें तुम जोड़े नहीं थे। तो किसका किसका आंसर आया है कमेंट में तुरंत करें। जिसका जिसका आंसर जोड़ा हो या घटाया हो, कहीं से भी वो आया हो। 25,194 था। क्यों 25,194 ही था आंसर? सही है? आया है किसी को? तो मैं पहले बता देना चाहता हूं कि तुम लोग कंफ्यूजन में न रहो। उसमें मेरा, लेकिन ये हमको याद नहीं यार कितना था, देख लेते हैं। हमारे पास पेपर में है 5,194 था एक, जो मैंने काट पीट के निकाला था 5,194.24। और ये बताओ मेरे में दिया था 20,000 दिया था कि नहीं? 20,000 दिया था, है? दिख रहा है? पेट्रोल चलता नहीं। ये बताओ मेरे में 20,000 रुपया दिया था कि नहीं दिया था? ये 5,194.4 है, सही कि नहीं है? तो मैंने इन्हीं को दोनों को बोला था ऐड करने के लिए। ऐड करो, कितना आएगा? 25,194.4। इनको दोनों को ऐड करोगे तो उसमें पॉइंट में कुछ था नहीं। 19 क्यों लिख दिए हम? पॉइंट में कुछ था नहीं, तो मैंने पॉइंट वाला हटाया। यही मैंने देखकर मार दिया था टिक। सही है? ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर करके दो, तब तक मैं इंक डाल देता हूं इसमें। आरंभ है प्रचंड। जिसको जिसको दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो। जिसको पढ़ना होगा उसी को दिक्कत होगी, जिसको पढ़ना नहीं होगा उसका कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? सत्य है बात, बात सत्य है। सत्य है कि नहीं? सत्य है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 13 को करो फटाफट। इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्या बोला है? प्रतिवर्ष 20% पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया धन रुपए में तो 723 रुपए अधिक प्राप्त करता होगा यदि ब्याज प्रतिवर्ष दे होने की तुलना में छमाही दे था। योग बताओ। ये बताना है तुमको, ठीक है? तो करो, अगर समझ में आ रहा हो तो करो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो कि बताओ भैया। बताओ, हो जाएगा? सब तो मैंने लिखवा दी है, सब तो मैंने लिखवा ही दिया है। चल जा यार, चल गया। ये बताओ, मुझे दिया है 20% 2 वर्षों के लिए। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि एस आई कितना होगा? एस आई तो 2 वर्षों के लिए दिया है, और सी आई की बात आए, सी आई की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की बात ही नहीं किया। चलो, और एक सी आई इधर है, क्लियर करना भाई। सी आई दोनों है, दोनों जगह में लिया, लेकिन उसने क्या बोला है कि प्रतिवर्ष दे होगा। और इसमें एक चीज ये बोल रहा है कि छमाही, यहां पे ध्यान देना, ये क्या लिखा है? छमाही। ये छमाही लिखा है, ठीक है? लिखा है छमाही, ऐसे आया दे होगा। क्लियर? तो ये बताओ, अगर 2 वर्ष का 20%, तो ये कितना बनेगा? कुछ आप लोग को लिखवाया था मैंने। 20% 2 वर्ष का कितना होता है? 20% 2 वर्ष का, 2 ईयर्स का, ये कितना होगा? 44%। बहुत सही। अगर इसी को मैं छमाही में 2 साल को बांटू,
2 साल को मैं छमाही में बांटू तो ये बताओ जो छमाही में क्या होगा, 4 साल, 4 मतलब 4 स्लॉट हो गए, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 2 स्लॉट 4 स्लॉट होंगे कि नहीं होगा, 4 स्लॉट हो गए। जैसे एक महीने में 2 छमाही, एक साल में 2 छमाही होते हैं और 2 साल में 4 छमाही होंगे, तो हमारे पास कितने स्लॉट बनेंगे, 4 स्लॉट बनेंगे। 4 से भाग देंगे, सॉरी 2 से भाग देंगे तो कितना, ये तो क्या कर रहा हूं, भाग हुआ कहां से देने लगा, तो ये 4 स्लॉट होंगे। तो ये बताओ इसका 40 होता है। अब ये जैसा 2 साल के लिए कितना है, 2 साल के लिए 20%, तो हर साल छमाही के लिए 10% होगा, 10%। पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, 4 स्लॉट, तो ये 10% करो, इसका भी 10% करो और इसका भी 10% करो, ठीक है। यानी कि हर स्लॉट का 10% कर लेते हैं, तो 4 स्लॉट हमारे पास होंगे। ये बताओ मैंने 10% का 4 वर्षों का कितना बताया था परसेंट में चक्रवृद्धि ब्याज, फट से तुरंत बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ। इसको हटा दो। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 44 पॉइंट, सॉरी 46.44 नहीं, गलत क्या हो जाता है 1, इतना मैंने बताया था ना, बताया था इतना कि नहीं बताया था, है सही बात, क्लियर है नहीं, बहुत सही, सब लोग लिखे, सब लोगों ने लिखे। तो इसका मैं कितना लिखूंगा, 46.41%। अब ये बताओ ये 2 वर्ष का है, ये ईयर्स का है यानी, और ये कितना है, छमाही का दिया है, कितना दिया है, छमाही का। जैसे एक साल में होता है 2 छमाही, तो 2 साल में कितना होगा, 2 साल में 4 छमाही होगी, ठीक। तो मैंने 4 स्लॉट बना दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्लॉट में 4 स्लॉट बना दिया। अब चारों स्लॉट का मान कितना रखेंगे हम, 46.41, और यहां पे मेरा है इतना, तो इन दोनों के बीच का अंतर बताओ कितना होगा, इसमें और बीच में देखेंगे बीच, तो 2.41 का होगा, वेरी गुड, 2.41 का होगा। हमको दिया कितना है, 723 रुपया दिया है, तो लिखो यहां पे 700, लिखो फट से, लिखेंगे 723 बटे का 2.41 इंटू में हमेशा मूलधन क्या होगा मेरा, 100 होगा, जो कुछ नहीं दिया है, तो जब 100 होगा तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये बताओ इनको हम काटें तो 3 से काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 30,000। 1,000 कितना, 10,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 30,000 आंसर बनेगा। कितना है, 30,000 है ऑप्शन में कोई, ऑप्शन सी फॉर शकुनी मामा, सी फॉर शकुनी मामा, आंसर आएगा 30,000। कहीं डाउट हो, कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, अगर समझ में आया हो तो यस लिखो, नहीं आया हो तो नो लिखो। फट से तुरंत कमेंट करो, तुरंत का तुरंत कमेंट करो या टॉप करो, कुछ भी करो, चाहे जो करो। क्लियर हो रहा है, मैंने एक अच्छे से मैंने सब पहले ही लिखवा दिया था, फिर मैंने बता दिया आप लोगों को, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर, बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो ध्यान से, बिल्कुल केंद्रित, ध्यान केंद्रित करके पढ़ना। बड़ा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग का इधर है, इसको एक ही में मत पढ़ देना, ठीक है। ये आपका आंसर है, और अच्छे से पढ़ो, ध्यान से मन लगा के, फिर इसमें समझो क्या कहना चाहता है, समझो इसमें कि कवि क्या कहना चाह रहा है इस प्रश्न में। क्या दिक्कत है इसमें, है बाट सभी सही लिखा है चाहे गलत, पढ़ना आप लोग को करो। बाट बाट होते तौले वाला, बाट होते अलग, ठीक। चलो लिखा है, एक आदमी ने अपनी बचत का 50% जो कि 16,800 नहीं 1,68,200 रुपए है, अपनी पत्नी को दे दिया, और शेष राशि क्रमशः 15 और 13 वर्ष के अपने बेटों आबिद और बिस्त के बीच बांट दी। उन्होंने इसे इस तरह से विभाजित किया कि
उनके प्रत्येक बेटे को जब वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे तो उन्हें प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज की समान राशि प्राप्त होगी। विस्त का हिस्सा बताओ। बताओ अब विस्त का हिस्सा क्या होगा, क्लियर करो। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, पत्नी को अपने 50%, इसका 50% पत्नी को दे दिया तो पहले मैं इसका 50% आधा कर देता हूं, मतलब कि 16,68,200 का 50%, यानी 50% मतलब कि 1/2 कर दे तो 2 से भाग दे दो। 50% का यही मतलब होता है, 50% बराबर 1/2 होता है, तो 2 से इसका भाग दे दो। 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 8, यह आएगा 4, यह आएगा 1, यानी कितना बनेगा 8 लाख 4 कितना 8,40,000 कितना यार 4,100 बोल नहीं मिलता यार 8 लाख अच्छा 84,100 डगडगमगा जाता है यार, डगडगा जाता है। इतना ठीक है, इतना अपने पास रखना। फिर अब देखो आधा तो अपनी पत्नी को दे दिया, इसका 50%, 1,68,200 का 50% अपने पत्नी को दे दिया, बाकी 50% का अपने 2 बेटों के बीच में इस तरह विभाजित किया कि जब वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, मतलब कि वो भाई एक है 15 वर्ष का, एक है 13 वर्ष का, जब वो 18 वर्ष प्राप्त कर लेंगे मतलब 18 वर्ष के हो जाएंगे तब उनको आधा आधा विभाजित किया जाएगा। लेकिन अब बता रहे कि विस्त जो है इसका विस्त का है, विस्त का हिस्सा कितना है वो हमको निकालना है। तो ये बताओ, ये जो है साबिद और आबिद, और ये कौन है विस्त, पहले विस्त है कि आबिद, आबिद है। तो इनकी जो ये हैं 15 वर्ष के और ये हैं 13 वर्ष के, जब ये विभाजित हुआ अपने पत्नी को आधा दिए हैं, 50% दिए हैं। तो ये बताओ अगर ये 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं आबिद और 15 वर्ष के थे तो कितना बचा, 3 बचा। और जो विस्त हैं ये कितने के 18 वर्ष जब पूर्ण करेंगे तो पहले कितने वर्ष के थे, 13, तो कितना निकल के आएगा 5 आएगा 5। और इनके बीच का अंतर देखा जाए तो 2 बनना है। और हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है आप लोग को शायद कुछ पता होगा, A बराबर P1 प्लस R अपान क्या होता है 100 होता है कि नहीं होता, और होता है T, इसका n लिखो चाहे T लिखो, T मतलब समय ही होता है, क्लियर। लेकिन इससे हम लोग करेंगे तो हमको हो सकता है कि 2 बार इसको मिटालना पड़ जाए, हो सकता है कि 2 बार इसको मिटालना पड़ जाए। तो मैं वहां पे ना जा करके मैं अपना एक काम करता हूं, मतलब लगेगा इसी से, लेकिन इसको 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार इस पे लगाएंगे, 3 पे एक बार लगाएंगे, 5 पे, और बीच का अंतर देखें तो 2 है, तो इसको शायद लिखा रहने देते हैं, ऐसा ना हो कि ना लिखा रहने दे, इसको भी रखा रहने देते हैं। लेकिन टाइम का मान कितना दिया है, 2 वर्ष निकालेंगे केवल, ये तीनों पास नहीं लेंगे। ध्यान देना, इधर आते हैं, इधर पहले आ जाओ, सब लोग इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। पहले क्या करेंगे हम, जब वो 5% बोला है, सॉरी कौन दिया था 5% यार, 5% बोला है, वो कितना बोला है 5 चक्रवृद्धि ब्याज के समान राशि पर प्राप्त होगी विस्त का हिस्सा। तो ये बताओ जिससे कोई चीज मूलधन हमारे पास होगा, 5% इसमें आएगा, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 100 कर दें तो ये बताओ 25 चौका 4, 25 चौका 100 और 26 चौके 105, कितना आएगा 26। क्लियर हो रहा है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यहां पे रखेंगे, यहां पे हम रख के अपना करेंगे तो देखो किसका विस्त का है, ये किसका है विस्त का, और यहां निकालेंगे 2 लोग हैं ना, आबिद, हाँ आबिद तो सही लिखे आबिद। अब ये बताओ कि हम चाहे विस्त का लिख ले चाहे आबिद का, लेकिन हमको निकालना है विस्त का, तो हम विस्त पे ले जाते हैं, ठीक है। विस्त का भी ज्यादा दिया है 5 वर्ष, तो हम यहां रखेंगे। ध्यान देना सब लोग, क्या दिक्कत है, किस पंचे, अच्छा 21 लिखना चाहिए। ओ भाई यहां 20 होगा, हम 4 से काट दिए, 21 लेना है, सही तो, चलो सही तो है, ठीक है। तो यहां क्या रखेंगे हम 21/20 रखेंगे। ध्यान है यहाँ
यही से मैं उठा के 21/20 रखे और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कितना निकाला है 2। ध्यान देना बिल्कुल, यहाँ 3 और 5 का बीच का अंतर है 2, तो ये बिस्त आबिद और बिस्त का, आबिद का लिखते तो 3 लिखते, फिर बिस्त का 5 लिखते, तो मैं इनको बराबर रख के इतना ही कर दिया। ठीक है, ध्यान देना। अब ये बताओ इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने का कितना बनेगा, इसका बनेगा 441, नीचे बनेगा 400, बनेगा 400। हमको किसका मान पूछा है, अरे बिस्त का पूछा है, तो बिस्त का निकालेंगे। पहले यहां ध्यान देना, बिस्त का नीचे वाला और आबिद का ऊपर वाला क्लियर करना। आबिद का ऊपर जाएगा और बिस्त का नीचे जाएगा, तो आबिद का कितना है 4100, बिस्त का कितना है 400। लिखेंगे ऊपर बिस्त का निकालना है तो लिखेंगे 400 और दोनों का जोड़ेंगे 841, नीचे लिखेंगे 841, मूल का कितना है 84,100, 84,100। इसको आप लोग काटो और आंसर फट से लाओ, तुरंत तुरंत का तुरंत हट जाता हूं। यहां पे हम मिस्टेक कर देते हो, दिमाग चक्कर में चला था, चक्कर निरहुआ के चक्कर में 21-20 ही रहेगा। हम नीचे 24 से काटे, ऊपरों काट दिए हम 4 से, 25 चौका 100, 25 छक्का 25 26 कर दिए हम उसको, 25 छक्का 150 होता है, कितना है 40,000। वाह यार, वेरी गुड, बहुत आंसर मार्कर ना की हम, 40,000 आंसर आया। अब काटे कैसे, ध्यान दो, देखो अगर हम काटना चाहे तो ये ऐसे और ऐसे कट जाएगा, यहां 100 आ जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इसको हम इससे गुणा कर देंगे तो हमारे 40,000 आंसर बन गया। आंसर बी। बहुत भैया बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, क्योंकि 2 0 2 0 4 0 देखो है तो 4 0 2 1 2 3 4 और 4 इधर लिखा है। गुड, वेरी गुड, चलो समझ में आया होगा, मस्त तरीके से आया होगा। तो यहां पे ध्यान देना कि 18 वर्ष में से मैं माइनस किया हूं, ठीक है। पत्नी के उनको 50% मैंने दे दिया पहले, उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। अलग अलग बनाते हैं तो 2 जगह बनाना पड़ता, वो भी मैं बता देता हूं कैसे 2 जगह बनता। आबिद का बनता 5% पे तो उनका बनता 21/20, ये बनता आबिद का, ठीक है, बराबर का इधर रखते हैं हम। और बिस्त का लिखते तो 21 बटा, क्योंकि दोनों का 5-5% है 20, इसका कितना लिखते हैं 5, फिर इनका देखते हैं अंतर, तो ये भी 2 ही बनना, तो हम 1 ही लेते हैं। ठीक है, इस तरह भी मैं करता, लेकिन इस तरह करते तो थोड़ा बोर्ड वोट मिटालना उटालना पड़ता, इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया अपना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास और करना आप लोग। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 15 को आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। सब लोग का आंसर आना चाहिए, जब आंसर आ जाएगा सबका तब मैं आगे करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बिल्कुल सेम करवाया हूं, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का था, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन था, ये छोटा है, लेकिन है सेम, सेम टू सेम। उसमें 1 स्टेप ज्यादा था, इसमें 1 स्टेप कम है। इसमें 2 ही लोग को विभाजित करना है और उसमें पत्नी को भी देना था, ठीक है, इसमें पत्नी को नहीं देना है, बस 2 लोग में। क्या नाम है 2 लोग का, अनीता और बाला के बीच में बांटना है, अनीता और बाला के बीच में। आज सबको फिर सुना, सबको सुनाएंगे हम क्या, मोटिवेशन लाइन सबको सुनाएंगे, सब सुनेंगे ना, जितने लोग देखेंगे सब सुनेंगे। अब एक कोई सुनाएगा, ठीक है नहीं भैया, आप आओ लाइन में, आपको सुनाए, एक एक लाइन में आते जाओ और सुनते जाओ, एक एक मोटिवेशन लाइन, ऐसा होता है। सब लोग का आंसर आना चाहिए, किसी का कोई गड़बड़
तुक्का कोई नहीं मारेगा ना, तुक्का अगर मारा कोई तो मैं फिर ऑप्शन लिखना बंद कर दूंगा। ठीक, 26/25 तो आया, लेकिन निकालना किसका है? बहुत बढ़िया, सब लोग का सही है। हमको लगता है तुम लोग अच्छे हो गए हो। भेड़ चाल पहले चलते थे सब, भेड़ चाल। एक भेड़िया जिधर गई उधर सब भेड़िए जाएंगे। चलो भेड़ चाल चलो। भेड़ी जानते हो? भेड़ी छगड़ी की टाइप की होती है, बकरी की टाइप। भेड़ी होती है, बकरी की टाइप होती है। तो डॉक्टर तुम्हारा नहीं आया? कंफ्यूजन है? अजय तेरा आया? ऑटो ऑनलाइन वालों का आया है, तो अदृश्य में चलते हैं सर। सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सबका आंसर। चलो देखते हैं, तू हट जा भाई इधर। क्या कहा है? 7,140 रुपए की राशि को अनीता और बाला के बीच विभाजित किया जाना है, जो क्रमशः 18 और 19 वर्ष की है। इस तरह से यदि उनके इस तरह से विभाजित की या शेयर किया होगा कि उनके शेयरों, हाँ शेयरों 4%, यहाँ ध्यान देना, 4% होने पर समान राशि प्राप्त होगी। उम्र 21 साल अनीता का, मतलब 21 साल मिलेगा। 21 साल बाद, जब 21 साल में दोनों लोग प्राप्त होंगे, अनीता का वर्तमान हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल। देखना एक चीज में बोला गया है, जब देखो ये लोग तो पहले जब विभाजित 18 और 19 वर्ष के हैं, लेकिन जब ये 21 वर्ष के होंगे, अनीता का हिस्सा कितना होगा? तुम्हारा लग गया? ज्ञान बता रहे उधर, ज्ञाता होगा। एक झापड़ पड़ी पर ज्ञाता अपन खत्म हो जाए। टैलेंटेड पूरा बन रहे हैं, अपना नहीं लगा रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं। देखो क्या दिया है, अब ये बताओ, मैंने लिखा था 1+r/100 और मैंने t लिखा था। सूत्र तो यही होता है। सूत्र क्या होता है? यही होता है हमारा। तो इसी सूत्र में थोड़ा रख के दिखा देता हूं एक चीज। इसमें 4% दिया है, कितने साल की बताओ? साल के लिए साल कहां से आएगा? 21, 22, 23 साल गायब है का? सही आ दिया, ठीक। 21 साल का है, 21 माइनस 18 कितना है? ठीक है, और 21 माने कितना आएगा? 2। 1 साल का मामला है। कितना है? 1 साल का मामला है। तो यहीं पे आप लोग रखो, हटाओ तुम लोग, छटो, खत्म हो गया। चलो रख लेते हैं टी का मान 1, तो गुस्सा आ जाएगा। एक बार अब रखिए, रखेंगे तो इसको जब 4 कम 4, 25 चौका 100। वेरी गुड। तो जब इसको करेंगे तो 1 + 1/25 आया भैया। अब 1 साल से गुणा होता, इधर जाएगा 25, 1 26/25। अच्छा, ये तो देखो आ ही गया 26/25। ऐसे जैसे मैं किया था उस तरह करना है। तो 4 है तो 100 में जोड़ेंगे तो 104 बनेगा। 104 बनेगा और नीचे लिखेंगे 100। तो भैया मिटल जाओ, 100 लिखेंगे तो 25 चौका 100, 25 और 26 चौके कितना होगा? 104। वेरी गुड। हम 105 को कर दिए थे। अब देखो जो हमारे पास निकला है, और इसमें कितना अनीता और बाला है, तो दोनों का मामला एक दिए है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अनीता और बाला A B 21, सॉरी देख लो 26/25। ठीक है, अब ये बताओ
हमको निकालना है, तो ये बताओ अगर हम निकालें तो ये 26 और ए को भी निकाल पीछे नीचे कर देते हैं, 1 मिनट, ए बटा बी, ठीक है, तो क्या आएगा 26 बटा 25। हमको निकालना है अनीता का। तो जब देखोगे ये इसका है और ये यहाँ पे इसका है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। लेकिन जब अनीता निकालेंगे तो कुछ होता है, कैची गुणा कुछ शायद होता है, अब हमको पता नहीं उतना, लेकिन बता देता हूं। तो ये देखो ये गुणा होगा, कैची गुणा कुछ जानते हो भैया, कैची वैची चलाई जाती है, सही बात है। तो हम ए का निकालेंगे तो ए इंटू कितना लिखेंगे 25 बटे का, दोनों को जोड़ दो, कितना बनेगा 51। किसका निकालना है वही बता दो हमको, कितना है 7140, ठीक है 7140। अब बताओ हम निकालना है, इधर बी रख देते हैं, उसे रख देते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे तो 51 एकम 51 और 51 को 4 से 14 से गुणा करेंगे तो 740, ओह 714 इतना बनेगा। जीरो भी उठा के ऊपर चाप दो। अब क्या करेंगे, ए बराबर बराबर ले लेंगे, इनको क्या कहते हैं गुणा, हमको अनीता का तो निकालना है, अनीता मतलब ए, क्या बाला बाला मतलब बी, तो इसको गुणा करो 140 गुणे का 25, 0 5 चौक 20 का 0 हासिल आया 2 और 5 एकम 5 2 7, 700 आएगा, बढ़िया है। 0 7 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ये आएगा 0 0 8 7 15 15 का 5, ये आएगा 3, 3500 आंसर है कहीं, ऑप्शन सी 3500, 3500 ऑप्शन सी। कोई समस्या कहीं दिक्कत नहीं आया होगा, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आया होगा, क्लियर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आया है तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 16 को स्वागत करो, क्वेश्चन नंबर 16 का स्वागत करो। मैं इधर एक साइड बैठता हूं, दिख रहा हूं, हेलो हाँ ना, थोड़ा थोड़ा दिखाता है, हाथ हाथ दिखाते भैया, ठीक। क्या है क्वेश्चन, अच्छा इधर बैठे तब दिखाए हम, अब दिखाई था, ठीक। क्या है, पी और क्यू के बीच रुपए अरे कितना है 3903 रुपए का बंटवारा इस तरह किया जाता है कि 8 साल के अंत में पी का हिस्सा 10 साल बाद क्यू के शेयर्स के बराबर हो। यदि ब्याज की दर सालाना 4% हो तो पी का हिस्सा ज्ञात करें। ये तो बड़ा चुन्नू सा सवाल है यार, हम लोग तो पहले सबसे करला सवाल पहला किए थे, उसके बाद उससे नॉर्मल, उसके बाद ये आया चुन्नू वाला। मोहब्बत का हो जाएगा, किसका कैसे आंसर आया, कोई परेशान दिक्कत है ना, आंसर आए साला चाहे भाड़ में जाए। अबे भैया बताइए, आराम से लिखा, टेंशन है नहीं, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग से होशियार कोई हो ही नहीं सकत है। देखो आर का मान दिया है 4%, तो हम निकालेंगे +4/100। टाइम पहले देख लेते हैं एक बार, कितना टाइम दिया है, 8 और 10 दिया है दोनों, तो इनके बीच का अंतर आएगा 2। चलो टाइम भी पता चल गया, 2 4 एकम 4 25 चौका 100, कितना बनेगा 26/25। इसका पावर है 2, इसका होगा 26 का होगा 660, गड़बड़ा आ जाता, 660 लिख देता हूं मैं, 676 नीचे आएगा 625, जानते वानते हो कैसे आया 625। अब ये बताओ इनमें 2 लोग हैं, कौन कौन है भैया, पी और क्यू। तो मैं लिखना चाहता हूं किधर लिखूं, पी बटे का क्यू बराबर का 676 बटे का कितना है 625। अब यार किसका मान पूछा है, पी का। अब यार तुम लोग इतना अगर कर देते ना तो हम आप लोग को 10 रुपये वाला चॉकलेट खिलाते। चलो कर दो फटाक से। मोहब्बत का गम है, मोहब्बत मोहब्बत आया। इसका मान पी का तुम पूछा तो पी का निकाल लो, पी का मान निकाल दो,
सीधा सीधा पी का मान तो निकालना ही है। ये ध्यान देना मैं किसका निकाल, ये मैंने पी बराबर क्यू रखा हूँ, क्यू, अरे यार देख क्यू 8 पता बनता है। यहाँ पे जैसे मैंने समझ ना पाओ तो क्यू बराबर 8 का है, मतलब निकाला हूँ क्यू का, क्योंकि देखो क्यू कितना है, बड़ा है वो 10 साल जाएगा, करूंगा तो उसी का ना, करूंगा तो उसी का। अब हम पी का निकालें तो पी से पी का 76 दे दिया, क्यू का 625 दे दिया, क्योंकि थोड़ा स्मार्ट तरीका, थोड़ा कुछ गैपिंग मारूंगा, अगर नहीं गैपिंग तो कितना कब तक मैं बोर्ड भरता चलूंगा, बोर्ड ऐसे लिखूंगा। समझ में आ रही बात? तुमको पी का पूछा, पैसा कितना है वो, पैसा बता दो बस। पी का निकालना है तो हम लिखेंगे पी बराबर 676 बटे का, इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा नीचे ना, तो 6 5 11, 11 का 1 और 7 2 9, 1 10 का 0, 6 6 12, 1 13, सही लिखा हूँ। गुणे में कितना है, अरे तो हमको लगता है यार हमको थोड़ा कहीं गलत तो नहीं हो रहा, 6 5 11, हाँ ठीक, हम जाने की कहूँ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक लगने लगता है कभी कभी। सिंह मूवी यार ये तो कट रहा है हमको लगता है, हाँ हमको पता था, जैसे यहाँ तो 39 लिखा है, ए भाई देखो 13 नहीं लिखा है, वही तो हमको मिस्टेक होता था, वो होता था। अब 3 से मैं काटूं, 3 से इसको गुणा करूं, देखो इसके बाद 3 त्रिका उतने कम 3 और 0, ऐसे थोड़ी ना होता है, 3 और 0 13 3 39, यह तो बन गया हमारे पास। तू कट जा 3 से, और 3 से इनको गुणा कर दे, बड़ा सारा ले तो क्वेश्चन। 6 3 18, 18 के 8 हासिल आवा 1, और 7 3 21 और 2 22, और 2 हासिल आवा 6 3 18 और 2 20, अरे वाह यार 20 28 है कौन क्वेश्चन में, ऑप्शन में, ऑप्शन सीसी बोतल, बड़ा क्वेश्चन गजब था यार। अच्छा हम 13 लिखे थे, यहाँ 39 था। ओ क्या मैंने क्वेश्चन मिस्टेक करता हूँ, कितना अच्छा मिस्टेक करता हूँ, गलती भी करता हूं तो बड़ी अच्छी गलती करता हूं, गलती भी करता हूं तो बड़ी अच्छी गलती करता हूं कि आप लोग जान जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फट से इसको पढ़ो और तुरंत का तुरंत सॉल्व करो, फटाक से, बहुत जल्दी, बहुत जल्द करते हैं, हम समय भी नहीं देंगे इसको, मैं थोड़ा कहीं काम है तो मैं बता देता हूं। अभिषेक ने 4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया और ब्याज के रूप में Rs 324 रुपए प्राप्त करता है। यदि समान राशि को 2 वर्षों के लिए 8% वर्ष की दर से वार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है और प्राप्त कुल राशि प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज Rs 675 है, तो फिर R का मान ज्ञात कर। देखो बहुत सिंपल तरीका है, R का मान हमको निकालना है, यानी रेट मतलब दर निकालना है, क्या निकालना है, दर, R का मान, समझ पा रहे हैं, R का मान निकालना है हमको, R का मान निकालना है। तो ये बताओ कि हम जब निकालेंगे साधारण ब्याज पे, तो साधारण ब्याज में टाइम इंटू दर होता है, तो यहाँ कितना है 8%, तो 4 गुणे 8 कितना होगा 32, ये 32 तो हुआ, लेकिन निकालना में है 384 पे, तो लिखो 384 बटे, दिख रहा है मार्कर वार्कर सब सलत देख हो जाता है, दिमाग खराब कर देता कहीं कहीं, ठीक है। और नीचे लिखेंगे 32, मूलधन हमारा क्या होता है 100 होता है, फट से काटो इसको, तुरंत का तुरंत काटो। अगर 12 इसको अगर देखते हैं 1 से काटते हैं पहले, 1 तो 32 कटा, और अगर 2 से काटे 32 दूना 64, हाँ 12 से कट जाएगा। अब देखो क्या आएगा मेरे पास, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 1200, आएगा 1200, यस या नो, आएगा, ठीक है बता देना यार ताकि गलत हो जाए। अब उसने फिर बोला है कि डालेंगे 675, 675 यानी 1200 है, तो मूल हमारा 100 बने, तो लिखेंगे 675 बटा 1200 गुणे का 100, मूलधन कितना आएगा 100। अब ये बताओ मैं ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, अगर पॉइंट लगा दें 3 बचा, और 12 3 तो 12 6 12 छंग 72 होता है 30 है, ठीक, और 12 से बाद 12 दूना 24, 12 दूना 24 होगा, और फिर 12 पंचे 60 होगा।
यानी कि 56.25 बनेगा, 56.25 हमारा बनेगा। अब ये बताओ, ये 56.25 तो है, मैं एक चीज मैंने लिखवाया था सक्सेसिव का है 2r प्लस का r स्क्वायर बटेगा क्या होता था 100। क्या इसको आप लोग जानते हो? तो इसको अगर आप लोग जानते हो तो इसमें ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर 20 को रखें तो 20 दूना 40 हो जाएगा, वो बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा। 20 दूना 40 हो जाएगा और 40 का स्क्वायर कितना होगा, वो 20 का स्क्वायर 400 होगा, तो ये नहीं बन पाएगा। 25 दूना 50, यहां ध्यान देना तुमको, तो सॉरी मैंने काट क्यों दिया, 25%। ये बताओ, देखो हमें 50 के आसपास होना चाहिए, कितने किसके 50 के आसपास कहीं ना कहीं हमको पहुंच जाना चाहिए। 56 के मतलब 56 है तो 56 से कम हो, ज्यादा ना जाए, 56 से कम हो लेकिन ज्यादा ना जाए। तो 25 दूना 50, 23 दूना 60, ये नहीं बनेगा। 12 दूना 24, ये भी नहीं बनेगा। 25 दूना 50 यानी बी ही बनेगा। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो 25 को रखना, 25 प्लस 25, 25 दूना 50 होता है, पहले इसे कर लो। ध्यान दो, 25 गुणे का 2 करेंगे तो 50 बनेगा, लिख दो इसे, सीधा लिख दो 50 प्लस का ऊपर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। अरे बोलो 625 बटा 100 होगा। इस पॉइंट हटाएंगे तो यहां, तो ये कितना 56.25 बन तो रहा है। वेरी गुड, ये 25 ही सही होगा, 25 ही मेरा आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने उसको रख दिया सूत्र पर है ना, 56.25 क्लियर कर रहा है। तो चलिए मैं अपने बाड़ी को यहीं पे विराम कर देता हूं और आप लोग मस्त तरीके से इसको सीखे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कोई प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी कोई प्रश्न में थोड़ी भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और फिर इसी वीडियो के साथ मैं क्लास को एंड करता हूं और मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।